नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर देखते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास आपको भोला सर पढ़ा ही रहे हैं और मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने से पहले हम लोग जो साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से मध्यकाल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक हैं। आइए देखते हैं। जिसे चचनामा है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका लेखक ज्ञात नहीं है। इसका बाद में अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? अबू बकर कूफी ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। यह मूल रूप से किस भाषा में है? अरबी में है। ठीक है, इसका लेखक ज्ञात नहीं है चचनामा का। अगली पुस्तक पे आते हैं हम लोग, तहकीक-ए-हिंद। इसको किताब-उल-हिंद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दूसरे नाम से? किताब-उल-हिंद। इसका लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। यदि आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अल-बरूनी जो लेखक है किताब-उल-हिंद का, वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। और एक बात, अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। बाद में किताब-उल-हिंद जो थी, तहकीक-ए-हिंद थी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सचाऊ ने किया। अगली पुस्तक पे आते हैं हम लोग, ताज-उल-मासिर। ये हसन निजामी की पुस्तक है। ताज-उल-मासिर किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की। अगली पुस्तक है तबकात-ए-नासिरी, मिनहाज-उस-सिराज की पुस्तक है। तबकात-ए-नासिरी, मिनहाज-उस-सिराज की पुस्तक है। तारीख़-ए-फिरोज़ शाही, ये सिराज अफीक की है। तारीख़-ए-फिरोज़ शाही सिराज अफीक की है। इसी नाम से एक पुस्तक और लिखी है बर्नी ने, तारीख़-ए-फिरोज़ शाही। ये जियाउद्दीन बर्नी की है। इसी नाम की किताब एक सिराज अफीक ने लिखी है और एक बर्नी ने लिखी है। तो जो बर्नी ने तारीख़-ए-फिरोज़ शाही लिखी है, इसको फतवा-ए-जहांदरी भी कहते हैं। इस पुस्तक में अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का वर्णन है और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाई थी, तो उस संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इसी पुस्तक में इसका वर्णन है। अगली पुस्तक में हम लोग देखते हैं फुतूहात-ए-फिरोज़ शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की जो है आत्मकथा है। और अगली पुस्तक पे आते हैं हम लोग, फुतूह-उस-सलातीन। ये मलिक इसामी की पुस्तक है। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को मलिक इसामी ने क्या कहा था? बुद्धिमान मूर्ख। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को मलिक इसामी ने बुद्धिमान मूर्ख कहा था। फुतूह-उस-सलातीन। अगली पुस्तक हम लोग देखते हैं तारीख़-ए-यामनी। ये उतबी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? उतबी की। इसको किताब-उल-यामनी नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि तारीख़-ए-मुबारक शाही। तारीख़-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तारीख़-ए-मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। अगली पुस्तक आते हैं हम लोग, रहला। रहला किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता ने लिखा है। ये नाम तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। तो रहला पुस्तक इब्न बतूता की है। इसी पुस्तक में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। जो मध्यकाल की डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन इसी रहला पुस्तक में इब्न बतूता ने किया है। अगली पुस्तक पे आते हैं तारीख़-ए-रसीदी। ये मिर्ज़ा हैदर की पुस्तक है। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो का एक और नाम था, तूती-ए-हिंद। अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद नाम से भी जाना जाता था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है।
तो कौन गुरु थे? निजामुद्दीन औलिया, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। इन्होंने क्या किया कि अमीर खुसरो को एक और नाम दिया, एक और उपाधि दी। क्या दी? तुर्कल्लाह। तो निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को किसकी उपाधि दी? तुर्कल्लाह की। आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। एक लंबी लाइन है, देखिए पूरा लिखी हुई है कि कितनी कितनी पुस्तकें लिखी हैं। देखिए, किरान उस सदायन लिखी है, मिफ्ताह उल फुतूह लिखी है, खजाइनुल फुतूह लिखी है, आशिका, नूर सिपहर, तुगलकनामा, एजाज ए खुसरवी। अब देखिए कि ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ये पूछी गई है, तो इनको आप पूरी पुस्तक को देख लीजिए। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अब किन किन का काल देखा था, इसको हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे मध्यकाल का इतिहास, उसमें आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि कौन कौन से जो है सुल्तानों के काल में अमीर खुसरो ने अपना जो है किताबें लिखी हैं ये सब। तो अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।